हिमाचल तो है जिथे बीजेपी के साबका प्रधान सतपाल सत्ती दे बोल विगड़ते नजर आए ने। मंडी लोक सभा सीट तो कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ते उन्हां दे वल्लों विवादित टिप्पणी की गई है। क्या कि साडे समाज पति की मौत तो बाद औरतां घरों बाहर नहीं निकलदियां। मरहूम साबका मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी ने प्रतिभा सिंह जिन्हां नूं लैके यह विवादित टिप्पणी की गई है। वीरभद्र के देहांत तो बाद कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह नूं उम्मीदवार बनाया है। हिमाचल की मंडी लोक सभा सीट ते ज़िमनी चोण होनी है जिस नूं लैके प्रचार जोरां ते चल रहा। पर इस दौरान बीजेपी लीडरां वल्लों कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह नूं लैके विवादित टिप्पणी की गई है। कहा गया कि साडे समाज दे विच पति की मौत तो बाद औरतां घरों बाहर नहीं निकलदियां। इस किस्म का विवादित बयान बीजेपी के साबका प्रधान सतपाल सत्ती दे वल्लों दिता गया है। वीरभद्र सिंह जी को स्वर्ग सिधारे अभी 2-2.5 महीने हुए। हमारे परिवारों में महिलाएं बाहर नहीं निकल। कांग्रेस के लोगों ने जैसे प्रतिभा सिंह जी को एमपी के चुनाव में फंसाया है कि आप ही लड़ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को पता है परिणाम क्या होना है। उनको मंडी का भी पता है एमपी के चुनाव में क्या होना है। इसलिए सब लोग प्रतिभा सिंह जी के पीछे पड़ गए कि आप ही चुनाव लड़ सकती हैं, जबकि वीरभद्र सिंह जी को स्वर्ग सिधारे अभी 2-2.5 महीने हुए। हमारे परिवारों में महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं, नहीं जाते हैं। इन्होंने इतना मजबूर कर दिया उनको कि चुनाव लड़वा दिया। जब प्रतिभा सिंह जी फील्ड में गए तो उनके ध्यान में आया कि भाई मंडी पार्लियामेंट तो जयराम ठाकुर जी का डंका बज रहा है, मेरी हालत तो बड़ी खराब है। तो उनको बयान देना पड़ा कि मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती थी, मुझे पार्टी ने। तो सतपाल सत्ती दे वल्लों इहो जिहा विवादित बयान दिता गया प्रतिभा सिंह नूं लैके, लेकिन यह पहला बयान नहीं है। हिमाचल बीजेपी विधायक जवाहर ठाकुर ने भी प्रतिभा सिंह नूं लैके इसे तरीके की टिप्पणी की सी। लोगों ने जैसे प्रतिभा सिंह जी को एमपी के चुनाव में फंसाया है कि आप ही लड़ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को पता है परिणाम क्या होना है। उनको मंडी का भी पता है एमपी के चुनाव में क्या होना है। इसलिए सब लोग प्रतिभा सिंह जी के पीछे पड़ गए कि आप ही चुनाव लड़ सकती हैं, जबकि वीरभद्र सिंह जी को स्वर्ग सिधारे अभी 2-2.5 महीने हुए। हमारे परिवारों में महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं, नहीं जाते हैं। इन्होंने इतना मजबूर कर दिया उनको कि चुनाव लड़वा दिया। जब प्रतिभा सिंह जी फील्ड में गए तो उनके ध्यान में आया कि भाई मंडी पार्लियामेंट तो जयराम ठाकुर जी का डंका बज रहा है, मेरी हालत तो बड़ी खराब है। तो उनको बयान देना पड़ा कि मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती थी। हमारे गरीब से गरीब व्यक्ति भी 6 महीना 1 साल तक वो हमारी माताएं बहनें जिनका पति आज इसमें सिस्टम नहीं रहता, उसके लिए कम से कम 1 साल का मातम मनाते हैं। हमें पता नहीं अब राज दरबार के लोग हैं कैसे वहाँ उनका, वो तो राम शहर की रानी है, हमारे तो चलो एमपी पहले भी 2 बार एमपी रही है। ऐसी क्या बात आ गई उनको कि वो सारी चीज़ों को, सारा अपने नियम को छोड़कर आज इस लोकसभा में आज जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। तो इस तरीके दीयां विवादित टिप्पणियां प्रतिभा सिंह नूं लैके बीजेपी आगुआं दे वल्लों कीतीआं गईआं ने। कहा गया कि अपने पति की मौत तो बाद साडे समाज दे विच औरतां घर तो बाहर नहीं निकलदियां। या दूसरी टिप्पणी जिहड़ी जवाहर ठाकुर दे वल्लों कीती गई उस दे विचों कहंदे नज़र आए ने कि 1 साल तक मातम मनाउणा चाहीदा है। 2-2.5 महीने होए ने अजे तां वीरभद्र सिंह की मौत होए ते उस तो बाद ही चोण लड़न की तैयारी हो रही है। तो इस तरीके की बयानबाजी है जिहड़ी बीजेपी लीडरां दे वल्लों हिमाचल दे विच कीती जा रही है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ते ये विवादित टिप्पणियां कीतीआं गईआं ने जिहड़े बीजेपी आगू ने उन्हां दे वल्लों। कांग्रेस के लोगों ने जैसे प्रतिभा सिंह जी को एमपी के चुनाव में फंसाया है कि आप ही लड़ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को पता है परिणाम क्या होना है। उनको मंडी का भी पता है एमपी के चुनाव में क्या होना है। इसलिए सब लोग प्रतिभा सिंह जी के पीछे पड़ गए कि आप ही चुनाव लड़ सकती हैं, जबकि वीरभद्र सिंह जी को स्वर्ग सिधारे अभी 2-2.5 महीने हुए। हमारे परिवारों में महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं, नहीं जाते हैं। इन्होंने इतना मजबूर कर दिया उनको कि चुनाव लड़वा दिया। जब प्रतिभा सिंह जी फील्ड में गए तो उनके ध्यान में आया कि भाई मंडी पार्लियामेंट तो जयराम ठाकुर जी का डंका बज रहा है, मेरी हालत तो बड़ी खराब है। और गलबात दे लई साडे नाल सीनियर बीजेपी आगू गणेश दत्त जुड़े हुए ने। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर।
ये जो टिप्पणियां आई हैं, आपके 2 लीडर्स हैं जिन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या टिप्पणी क्या है? जो प्रतिभा सिंह जो उम्मीदवार हैं अब कांग्रेस के, उनको लेकर टिप्पणी की गई है कि हमारे समाज में पति की मौत के बाद महिलाएं बाहर नहीं निकलती और वो चुनाव लड़ रही हैं। इस टिप्पणी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये निश्चित है कि इस तरह की टिप्पणियों का कोई वो आधार तो नहीं होता है, लेकिन अपनी अपनी मान्यताएं हैं लोगों की कि कौन सी जगह पर कई जगह नहीं भी निकलती हैं, लेकिन कई जगह जी। निकलती भी हैं। लेकिन इसमें जो टिप्पणी आई है अनावश्यक मानते हैं हम इसको, क्योंकि ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो पति के मृत्यु के बाद अपने सामान्य जीवन में कितने दिनों बाद निकलती हैं, क्या करना है, ये उनका निजी जीवन है। जी। इसलिए इस पर पार्टी को कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अपनी सोच के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार क्या करना चाहते हैं। ये उन पर वो स्वतंत्र है कि वो क्या करना चाहती है। तो आप कह रहे हैं कि इस टिप्पणी को जायज नहीं ठहराया जा सकता, बंदे की पर्सनल चॉइस है, कोई भी जो पर्सन है उसकी पर्सनल चॉइस है कि वो किस तरीके की मान्यताएं हैं उनके घर में, या वो किस तरीके की चीजें मानते हैं। बिल्कुल, जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है या जिन्होंने मतलब पति की मृत्यु के बाद कितने दिन बाद बाहर निकलना है, कितने महीने बाद बाहर निकलना है या साल जी। बाद निकलना है, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। कई जगह कई महिलाएं 1 साल तक भी बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी अपनी सुविधाएं हैं और वो अपनी स्वतंत्रता है कि वो कितने दिन बाद पति के मृत्यु के बाद निकलते हैं। ये उन पर ही जी। छोड़ देना चाहिए। जी गणेश दत्त जी, इस तरीके की टिप्पणियां, क्योंकि एक टिप्पणी नहीं हुई, 2 लीडर्स हैं जिन्होंने ये टिप्पणी की है, तो क्या आपको लगता है कि निजी टिप्पणी की बजाय ध्यान इस चीज पे देना चाहिए कि चुनाव किन किन बातों पर या किन मुद्दों पर हो रहा है? देखिए, जो अब उनकी टिप्पणियां यद्यपि मैंने खुद सुनी नहीं है, लेकिन जी। आपके अनुसार की उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है, तो ये मैं समझता हूं कि पार्टी को ये इस टिप्पणियों से कुछ ज्यादा वो नहीं है। लेकिन ये मैंने कहा कि व्यक्ति पर निर्भर करता है कि जी। वो पति के मृत्यु के कितने देर बाद बाहर निकलना है, और उसको 6 महीने बाद निकलना है, 2 महीने बाद निकलना है, साल बाद निकलना है। ये व्यक्ति पर और जिसने चुनाव लड़ना है उसी पर छोड़ देना चाहिए। जी जी, शुक्रिया गणेश दत्त जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ਤਾਂ गणेश दत्त ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਖੁਦ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦ 1 ਸਾਲ ਅਗਰ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਗਣੇਸ਼ ਦੱਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗਣੇਸ਼ ਦੱਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਨੁਚਿਤ ਨੇ, ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।